आप सभी को नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पृथ्वी मुद्रा के बारे में जाना था। आज जो वीडियो बनने जा रहा है वो जल मुद्रा के बारे में है। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि जल तत्व हमारा कनिष्ठा उंगली में होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको जल मुद्रा को, यानी कि जल मुद्रा को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको हम वरुण मुद्रा कहते हैं। आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो इतिहास में वरुण देवता को जल के देवता माने गए हैं। तो हम जल मुद्रा को वरुण मुद्रा नाम से भी जानते हैं। नाम में बहुत ध्यान देंगे, मैं सिर्फ जल मुद्रा बोल रही हूँ और जल मुद्रा को एक और नाम से जाना जाता है जो कि वरुण मुद्रा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी विधि कैसे करना है इसे, और फिर इसके लाभ और इसकी सावधानियां। तो पहले विधि देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी कनिष्ठा में जल तत्व होता है, तो हमको कनिष्ठा को और अंगूठे को दोनों के पोर्स मिलाने हैं और ये हमारी शेष जो उंगलियां होगी वो एकदम सीधी रहेंगी और अंगूठा और कनिष्ठा जुड़ जाएंगी। तो ये हमारा वरुण मुद्रा है। ये तो हो गया इसको लगाने का विधि। अब इसके लाभ क्या है? तो सबसे पहला जो इसका लाभ है वो है, अगर किसी को बहुत बार बार यूरिन की अगर किसी को दिक्कत होती है, उस बार बार कोई जाता है, तो अगर वरुण मुद्रा आप लगाते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। अगर किसी के गले में बहुत ड्राई गला रहता है, बहुत खिचखिचाहट से गले में जब रहती है, खांसी बार बार आती है, सूखा सा रहता है गला, तो उनके लिए वरुण मुद्रा बहुत अच्छी रहती है। आईज में अगर किसी के ड्राइनेस आ गई है, उनके लिए वरुण मुद्रा बहुत अच्छी है। स्किन में अगर किसी को ड्राइनेस आ जाती है, उनके लिए वरुण मुद्रा बहुत अच्छी है। बेसिकली वरुण मुद्रा जो है वो आपके शरीर के जल तत्व को संतुलित करती है। यानी कि अगर आपके शरीर में जल की कमी हो गई है तो वरुण मुद्रा आपके शरीर में जल की कमी को संतुलित करता है। अगर आपको गैस्ट्रिक इश्यू है और वो गैस्ट्रिक इश्यू आपको सिर्फ इस वजह से है कि आपके शरीर में जल की कमी है, तो ये जल मुद्रा लगाने से आपका गैस्ट्रिक इश्यू भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा शरीर में जो भी बीमारियां जल की कमी के कारण होती है, वरुण मुद्रा से वो सारी बीमारियां खत्म हो जाती है, क्योंकि वरुण मुद्रा जो है वो हमारे शरीर में जल तत्व को संतुलित करती है। अब इसमें इसकी सावधानियां देखनी है, किसको यह मुद्रा नहीं करनी चाहिए। तो जिनको कफ और कोल्ड, यानी कि जिनके शरीर में जल तत्व बढ़ गया है, वो इस मुद्रा को नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपका शरीर में जल तत्व बढ़ गया है तो वरुण मुद्रा इसको और बढ़ा सकती है। इसलिए आपको, जब आपका रनिंग नोज चल रहा है, जब आपको जुकाम बहुत ज्यादा हो रहा है, या आपको कफ, खांसी के साथ कफ आ रहा है, तो आप वरुण मुद्रा को नहीं करेंगे। अगर आपके लंग्स में पानी भर गया है या आपके पेट में पानी बहुत ज्यादा हो गया है, तो आप वरुण मुद्रा नहीं करेंगे। और जिनको जल तत्व की अधिकता से जो दिक्कतें आ रही है, यानी कि अगर बहुत ज्यादा शरीर में आपके पानी बढ़ गया है, उसकी वजह से आपके हड्डियों में दर्द हो रहा है और आपको पता है कि ये जो दर्द है ये जल तत्वों के अधिक बढ़ने के कारण हो गया है, तो आप वरुण मुद्रा नहीं लगाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो वरुण मुद्रा के ऊपर। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। तो मेरा आप सभी से विनती है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।